औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रमी अरकानी प्रेस क्लब परचनार और सामीन करम अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से हम एक ऐसी रियासत में रिहाइश पजीर हैं जहाँ बुनियादी सहूलियात तो क्या मिलनी है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के भी लाले पड़े हुए हैं। हर माह 15 दिन बाद हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक ऐसा शदीद ख़दशा लाहिक हो जाता है कि हमें मजबूरन आपके दर पर आना पड़ता है। हमें साहिबान इक़्तिदार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए धरनों और एहतजाजों का सिलसिला सहारा लेना पड़ता है। ना धमाके और दहशतगर्दी रुक रही है, ना ही हम बैठ पा रहे हैं और बैठेंगे भी नहीं। हम हर सूरत चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूं ही खड़े रहेंगे। इस मुअज़्ज़ज़ प्लेटफॉर्म से हमने कई दफ़ा अपने मुतालबात पेश किए, लेकिन किसी साहिब इक़्तिदार को शर्म ना आई और ना ही उनके कानों पर कोई कभी जूं रेंगी। हमारे सबसे पहले मैं शुरको धमाके का जिक्र करता हूँ। शुरको इमाम बारगाह में धमाका हुआ, वादे किए गए और रिपोर्ट आम करके मुलविस अफराद को सज़ा देने के लिए बहुत सारे झूठ बोले गए। रिपोर्ट क्या आती, उल्टा शुरको के लोगों को ही बेजा हरासा किया जाने लगा। पहले उन्हें गंदम की कटाई से रोका गया, फिर जब आवाम आड़े आए तो अब दीगर बहानों से तंग किया जा रहा है। कभी खेतों में बुआई से मना किया जाता है, कभी पानी की नदियाँ निकालने पर पाबंदी लगाई जाती है और कभी तलाशी के नाम पर उनको हिरासा किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि एफसी वहाँ हिफाजत के लिए नहीं, लोगों की ज़मीनें हथियाने के लिए बिठाई गई है। साहिबान इक़्तिदार बताएं कि एफसी किस कानून के तहत लोगों को ज़मीनों में काम करने से रोक रही है। ये कोई रेवेन्यू का इदारा है या अदालत का हिस्सा है या एक फरीक के तौर पर वहाँ लोगों को रोक रही है? इसका फ़ैसला ज़रूरी है। नंबर 2, एक हैरत अंगेज़ मंज़र ये है कि हमारे इलाके में धमाका होता है, ज़िम्मेदार सिक्योरिटी इदारे शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा हमारे ही ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि इसमें आप लोगों के अफराद शामिल हैं, आपके ही लोग मुलविस हैं जो चंद हज़ार रुपयों के लिए हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये इन इदारों के लिए शर्म का मकाम है। आप हमारी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं। आपको शहर और इलाके की हर किस्म की बदअमनी और दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। ये तो नहीं है कि कोई दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आ जाए तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या अंदरूनी तौर पर होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर नहीं आती। ये यकीनी तौर पर सिक्योरिटी इदारों की नाअहली है कि इतने सारे फाटकों के बावजूद, इतनी सारी तलाशियों के बावजूद, जलालत के बावजूद हर महीने में 10-15 दिन बाद यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है कि लोगों को दहशतगर्दी का खौफ रहने लग जाता है। सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं, वो उल्टा आवाम को ही पीछे तंग करते हैं, इलाके को घेरे में ले लेते हैं, फाटकों पर तलाशियों की कतारें लगा दी जाती हैं। हम ये कहते हैं कि दहशतगर्द कोई भी हो, यहाँ को हो या अफ़गानिस्तान का, मुअज़्ज़ज़ हो या रज़ील हो, पारसा हो या पलीद, सबको रोकना सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारियाँ हैं। उन्हें सज़ा देना इन आप लोगों का ही काम है, आप लोगों की ही ड्यूटी है। हमें ताने मत दें, अपनी नाअहली पर गौर करें। दहशतगर्दी कोई भी करता है, नाअहली आपकी ही ज़ाहिर होती है। हाँ, लेकिन सबूत के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को पकड़कर जेल में डाला जाए और उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। नंबर 3, गुल सकीना केस। बदकिस्मती के डिस्ट्रिक्ट कुरुम इदारों की बाहमी चपकलिशों की वजह से साजिशों का गढ़ बना हुआ है। चंद महीने पहले पेवाड़ गाँव में एक जानसोज वाक़या पेश आया, छोटी बच्ची के रेप का, जिसने पूरे शहर में आग लगा दी। ये अपनी नवीयत का वाहिद वाक़या था। हर तरफ अजीब परेशानी और दुख फैला हुआ था, हर कोई अफसोस कर रहा था। लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मुजरिमों को सरेआम फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया। DHQ अस्पताल की रिपोर्ट की रोशनी में 8 अफराद को इस केस में सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात शुरू हुई, कब्र कुशाई की गई। कर्नल साहब ने 90% केस की तह तक पहुँचने और मुलजिम की शिनाख्त का दावा किया। DPO साहब ने पोस्टमार्टम के बारे में इतला दी कि ये क्लियर रेप केस है और मौत की वजह भी रेप के दौरान हार्ट अटैक है। लेकिन जब केस अदालत में चला और मुद्दआ अलैह ने खुद से फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल की, इस रिपोर्ट के बाद न सिर्फ पूरा केस मुश्तबा हुआ बल्कि कर्नल और DPO के बयानात और इदारों की कारकर्दगी भी मशकूक हो गई। ये साजिशें यहाँ का मामूल है, लेकिन इतनी हाई एप्स का इसमें मुलविस होना या झूठ बोलना किसी तौर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
अब हम भरोसा भी करें तो किस पर। बदकिस्मती ये है कि गिरफ्तार शुदा अफराद भी अब तक जेल में हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दी जाती हैं, और जो मुद्दई है वो बार बार कहता है कि इस केस में मेरे साथ कर्नेल मेरी मदद कर रहा है और मेरा आज तक जितनी भी मदद की है वो कर्नल साहब ने की है। अजीब आलम है, एक ज़िला है और कई सरकार, लेकिन सब न अहल और अपने काम से बेखबर। ईसी और डीसी की अपनी हुकूमत है, डीपीओ की अपनी सरकार है, आर्मी और एफसी तो पूरे पाकिस्तान का दावा करती नज़र आ रही है। फिर एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों के अपने एजेंट हैं। बाज़ार में वर्दी पे वर्दी नज़र आती है, वर्दी के अलावा भी एजेंटों की फ़ौज जो हथियार और असलहा लेकर सरेआम फिर रही है, लेकिन अमन फिर भी दस्तयाब नहीं है। लोग जहनी मरीज़ हो गए हैं। ज़मीनों के मामले पर रोज़ कत्ल गारत होती है। हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय मुजरिमों को शय देती है ताकि तनाज़े बढ़े और सरकार तनाज़े के हल के नाम पर आवाम को तंग करे या मुमकिन है ज़मीन पर ही कब्ज़ा जमाया जा सके। ये निज़ाम कब तक चलेगा? ये साजिशें कब तक जारी रहेंगी? अब सुनने में आ रहा है, बल्कि साबित यह हो रहा है कि आर्मी शहर को छोड़कर जाने वाली है। इंतहाई अच्छी बात है, इंतहाई खुशायंद है, लेकिन किस बुनियाद पर? क्या शहर मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो चुका है? क्या आप निकल कर एफसी को हमारे सरों पर मसलत करना चाहते हैं? एफसी हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हैरत इस बात पर है कि पाकिस्तान में अब भी कौमियत और मजहब की बुनियाद पर भर्तियाँ होती हैं, फिर ऐसी फोर्सेज में जिनको आवाम के हिफाजत के लिए रखा जाता है। एफसी में तो बिल्कुल क्लियर तौर पर कौमियत और मजहब की बुनियाद पर भर्तियाँ की जाती हैं। अमूमन देखा यह गया है कि एफसी हिफाजत की बजाय मजहबी मुनाफरत फैलाने और इलाकाई इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो जाती है, जिसके चंद मनाजिर पाकिस्तान में पाराचिनार में बखूबी देखे जा सकते हैं, जहां एफसी पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पल पड़ी और दर्जनों शहीद कर दिए। हमें एफसी कबूल नहीं है। एक कानूनी तरीका है, शहर में कानून की अमलदारी कायम करना पुलिस का काम है, ये पुलिस को ही करने दिया जाए। पुलिस नफरी कम है तो नई भर्ती की जाए। हमारे बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार हैं जो इस काबिल हैं कि वो इलाके की हिफाजत कर सकें। इस तरह लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हमें इज़्ज़त भी मिलेगी और हमें तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अल्लाह आपको खुश रखे, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। कसम से हमारे सर से बोझ उतर जाएगा। आप जाएं सरहदों पर, वहाँ तक महदूद हो जाएं। आपका वही असल मकाम है, हम अपने इलाके की हिफाजत खुद कर सकते हैं। ये मुसलसल वाक़यात किसी एक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ निशानदही कर रही है, लेकिन ये याद रखें हम मज़ीद किसी नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो हम फिर मुतालबे या दरख्वास्तें नहीं करेंगे, बल्कि रास्त इक़दाम उठाएँगे। फिर हम मुजरिमों को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि सिक्योरिटी इदारों को ही ज़िम्मेदार ठहराएँगे। फिर उनसे हिसाब होगा। बस अब काफ़ी हो चुका है। इनके अलावा भी जो मुतालबात हम वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहे हैं, उन पर भी गौर किया जाए और रियासत को रियासत होने की ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमें कोई और रास्ता बताएं, हमें बताया जाए कि हम अपने लिए कोई खुद बंदोबस्त कर लें। शुक्रिया।